जय अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को हैं भोजन देते और प्यासे को पानी। जय अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी, भक्त जनों को दर्शन देने सावन में है आते। अमरनाथ बर्फानी बाबा सारे कष्ट मिटाते। बर्फ से शिवलिंग स्वयं ही बनता फिर बन जाता पानी। जय अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी। प्रिय भक्तों, आज हम बाबा अमरनाथ की कथा का श्रवण करेंगे। अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का गुणगान करेंगे। स्वयं शिव जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है। मानता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को 23 पुण्य तीर्थों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए लोग को जरूर जाना चाहिए। आज हम अमरनाथ बाबा की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं बाबा अमरनाथ की कथा, जिसे सुनकर आप अपने इष्ट महादेव को प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। उनकी भक्ति में कुछ क्षण के लिए अपने आप को समर्पित करें। कथा को ध्यान से और पूरा सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप, द्वेष, मोह, माया सब खत्म हो जाते हैं तथा भक्ति का अपार संचार होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा में माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ था। युगों पहले जब माता पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की, तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतनी ही मुंडमाला मैंने धारण की है। इस पर माता पार्वती ने कहा कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका क्या कारण है बताइए। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर माता पार्वती के मन में अमृत प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो उठी। देवों के देव महादेव से पूछा कि ऐसा क्या है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद, तपस्या के बाद आपको वर रूप में प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे आपको प्राप्त करना है तो मेरी कठिन परीक्षा और तपस्या क्यों? आपके कंठ में पड़ी यह मुंडमाला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी की हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक कई प्रसंग हैं। इसमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी ही रोचक है, जिसे भक्तजन अमृत की कथा के रूप में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां महादेव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। इस दौरान इन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा वहां अन्य कोई प्राणी नहीं था। महादेव का नंदी, ना ही उनका नाग और ना ही सिर पर गंगा। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव जिस जगह नंदी को सबसे पहले छोड़ा उसे पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतारणी में और अपने गले में पड़े हुए नागों को छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े का त्याग किया वह पिस्सू घाटी कहलाती है। इस तरह महादेव ने पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी, पशु, पक्षी या अन्य कोई कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने अपने डमरू से अथाह शंखनाद किया और चारों तरफ के पशु पक्षी उस जगह से चले गए। फिर महादेव ने जीवन के गुण रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, परंतु महादेव को यह पता ही नहीं चला।
वह सुनाते रहे। यह कथा उस समय दो कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ की आवाज़ निकाल रहे थे, जिससे महादेव को लगा कि देवी पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूँकि भोलेनाथ अपने ध्यान में मग्न थे तो उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तब महादेव का ध्यान देवी पार्वती पर गया। तब उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तब उनके मन में विचार आया कि कथा कौन सुन रहा था, बीच बीच में हुंकार कौन भर रहा था। उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वह कबूतरों का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, हे महादेव, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदा इसी स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में निवास करोगे। तब कबूतर ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा, अब तो मुझे आपकी भक्ति में रहना है। मैं सदैव इसी स्थान पर निवास करूंगा। अंततः यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। यह गुफा अमर नाम की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इस स्थान पर इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। इस प्रकार जब माता पार्वती की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि महादेव साक्षात खड़े हैं और उनके सामने दो कबूतर पक्षी हैं। तब माता पार्वती ने रुआंसे शब्दों में कहा, हे महादेव, करुणा निधान, मैं तो अमृत की कथा से वंचित रह गई। मेरा कितना मन था कि मैं अमृत को प्राप्त करूं। क्या मेरी यह इच्छा हमेशा ऐसी ही रहेगी? महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम इतना निराश क्यों होती हो? यह तो मेरी लीला थी, इस कबूतर पक्षी को अमृत कथा सुनाने की, इसे श्राप से मुक्ति दिलाने की। इस पर देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप महान हैं। आप अपने भक्तों के लिए इतना दूर इस निर्जन जगह में एक पक्षी के लिए आए और यहाँ आकर सदैव निवास करने का वचन दिया। आपने न सिर्फ इस पक्षी के लिए बल्कि पूरे जगत के लिए अमृत का मार्ग प्रशस्त किया है। महादेव ने कहा, हे देवी, आप मेरा अंश हैं। आपको इस तरह विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हर बार मृत्यु को प्राप्त करती हैं और हर बार जन्म लेती हैं और हर बार मुझे आपको प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ती है और मैं आपकी परीक्षा लेना पड़ती है। हे देवी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जीवन को प्राप्त करती हैं। आप संसार को यह संदेश देती हैं कि एक बार मनुष्य जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैंने आपको अमृत के ज्ञान से वंचित रखा। आपने बड़ा ही त्याग किया है। आप तो महादेवी हैं, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। मैं आपके बिना आधा हूँ, अधूरा हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ। इस प्रकार महादेव ने देवी पार्वती को शांत किया और इस प्रकार महादेव ने अपनी अमृतवाणी से उस स्थान को अमर कर दिया। उस स्थान पर जो भी जाता है वह अलग ही आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार महादेव ने जन कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया।